कल्पना कीजिए कि आधी रात में जब आप गहरी नींद में हो और सपने में आपके सामने कोई ऐसी आकृति आ जाए जिसके नुकीले हाथ से खून टपक रहा हो और उसका चेहरा बहुत ही डरावना हो। आप चीखने की कोशिश तो करें लेकिन चीख ना पाएं और हाथ पैर भी ना हिला पाएं। ऐसा लगता है जैसे छाती पर कोई बैठ गया हो। क्या आपने ऐसा एहसास कभी किया है? इसी को विज्ञान की भाषा में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। दुनिया में लगभग हर 5 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति को एक ना एक बार स्लीप पैरालिसिस जरूर होता है, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों को स्लीप पैरालिसिस होने के बावजूद काफ़ी हद तक यह एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर में स्लीप पैरालिसिस कैसे होता है। सदियों से दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों ने इस मति भ्रम को काला जादू, पौराणिक राक्षसों और यहाँ तक कि असामान्य गतिविधियों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन आधुनिक काल के वैज्ञानिक इसे मानने से इनकार करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब दिमाग और शरीर के बीच संतुलन नहीं होता, इसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस होता है। इस दौरान व्यक्ति नींद से उठा हुआ तो रहता है, लेकिन वह अपने शरीर को हिलाने और बोलने में असमर्थ होता है। यह कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्लीप पैरालिसिस होने के मुख्य 3 कारण हैं, जैसे नींद का पूरा ना होना, या फिर सोने के समय में बदलाव करना, या फिर शराब व धूम्रपान का सेवन करना। लेकिन वैज्ञानिकों के तथ्य के बावजूद हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं आज भी कायम हैं और आज भी संस्कृतियों के अनुसार यह एक रहस्य बनी हुई हैं। इस मति भ्रम को दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग व्याख्या देती हैं। जैसे कि मिस्र की बात की जाए तो मिस्र में स्लीप पैरालिसिस को अक्सर एक जिन्न के कारण माना जाता है, एक ऐसा सुपरनेचुरल क्रिएचर जो डराता है। यदि हम इटली की बात करें तो इटली में स्लीप पैरालिसिस को एक ऐसी आकृति से तुलना करते हैं जिसमें एक दुष्ट चुड़ैल है। यदि अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका के लोगों का मानना है कि स्लीप पैरालिसिस काला जादू की वजह से होता है। तुर्की की बात की जाए तो तुर्की में यह करबासन रहस्यमय आत्मा जैसे जीव हैं। यदि कुल मिलाकर बोला जाए तो बहुत लोग स्लीप पैरालिसिस को नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं, अर्थात जो व्यक्ति ज़्यादा नेगेटिविटी दिमाग में रखता है उसे ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस होता है। या फिर यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति दिन भर जितना ज़्यादा नकारात्मक सोच रखता है या फिर दिन भर भूत प्रेत के बारे में बात करता रहता है तो उसके चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, और रात के समय जब व्यक्ति सोता है तो उसके चारों तरफ की नकारात्मक शक्तियाँ उसे डराती हैं, जिससे स्लीप पैरालिसिस होता है। जब भी किसी को स्लीप पैरालिसिस होता है और जब नींद अचानक से खुलती है तब लगभग हर कोई डरा हुआ ही प्रतीत होता है। इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए कि क्या हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं सही हैं या फिर वैज्ञानिक तथ्य? यदि वैज्ञानिक तथ्यों की माने तो नींद खुलने के बाद डरने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब स्लीप पैरालिसिस होता है और नींद खुलती है तो लगभग सभी लोग डरे हुए प्रतीत होते हैं। आपको क्या लगता है, स्लीप पैरालिसिस के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं सही हैं या फिर वैज्ञानिक तथ्य? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के और भी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स को, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें।